जेसीई के पेपर का है। क्वेश्चन है 5D पेपर 22 और नवंबर 2016 का है। प्रोटॉन नंबर्स एंड एक्यूरेट रिलेटिव एटॉमिक masses ऑफ कोबाल्ट एंड निकल आर शोन इन टेबल। प्रोटॉन नंबर हमारे पास कोबाल्ट का 27 है, निकल का हमारे पास 28 है। इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास जो है कोबाल्ट का है वो है 58.9 है और निकल का है 58.7। वो कह रहे हैं सुजेस्ट व्हाई कोबाल्ट हैज हायर रिलेटिव एटॉमिक मास देन निकल। कोबाल्ट का हायर क्यों है निकल से रिलेटिव एटॉमिक मास, हमने ये बताना है। तो वीडियो को स्टॉप करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो प्रोटॉन नंबर तो वैसे ही दिए, कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर रिलेटिव एटॉमिक मास का आप फार्मूला भी देखें उसमें भी प्रोटॉन नंबर यूज नहीं हो रहा। इस क्वेश्चन में वही लेक्चर वाला पॉइंट डिस्कस हम करेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट वाला है 11.6 उसका रिलेटिव एटॉमिक मास इसलिए ग्रेटर है कि रिलेटिव अबंडेंस जो है हैवी आइसोटोप की वो ज्यादा है, और राइट वाले में 10.4 कम इसलिए है क्योंकि जो रिलेटिव अबंडेंस है लाइटर आइसोटोप की यहाँ पर वो ज्यादा है। तो हम यूज करेंगे वर्डिंग, हम इसको आंसर करेंगे कि कोबाल्ट का रिलेटिव एटॉमिक मास हायर इसलिए है क्योंकि इसमें जो रिलेटिव अबंडेंस है कोबाल्ट की हैवियर आइसोटोप की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू निकल की रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हायर आइसोटोप की। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम हैवियर आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट को हैवियर आइसोटोप ऑफ निकल से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। हैवियर आइसोटोप दोनों की बारी लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम निकल के बारे हैवियर आइसोटोप नहीं लिखेंगे तो एम्बिगुइटी पैदा हो जाती है कि हम हैवियर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस को लाइटर निकल की लाइटर से कंपेयर कर रहे हैं या हैवियर से कंपेयर कर रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे भी जब मार्किंग स्कीम होती है उसमें लिखा होता है कि क्लियर जो आंसर है वो होने चाहिए। तो यहाँ पर हैवियर लिखना निकल और कोबाल्ट दोनों की बार जरूर।